बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है जी फाउंडर्स क्लब सादा पे का, जिसका मैं आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ। और क्योंकि मैंने इसकी पेमेंट्स वगैरह करके भी देख ली हैं वर्चुअल कार्ड से, और ये मुझे कल रिसीव हुआ है इनका जो फाउंडर्स क्लब का डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड है। और इसको आज हम टेस्ट करेंगे और एक्टिवेट करेंगे, देखेंगे इसकी कि किस तरह से पेमेंट्स जो है वो मैनेज करता है, सेंड किस तरह से कर सकते हैं हम, कौन सा हमारा अकाउंट नंबर है, एक्टिवेट किस तरह से करना है, यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसका फ़ायदा क्या है हमें, और क्या ये इन फ्यूचर हमें यही सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकेगा। क्योंकि ये कार्ड जो है ये बिल्कुल फ्री है, और आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इस कार्ड को फ्री में हासिल कर सकते हैं। टोटली फ्री है, यानी कि मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा इसको मंगवाने के लिए। TCS के थ्रू ये आया है और 2 दिन के अंदर आया है सिर्फ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वेबसाइट है सादा पे की, जो मैं कार्ड आपके आज बताने वाला हूँ सारी डिटेल जिसकी। और जो फिजिकल कार्ड मैंने आपको दिखा दिया है ये वही कार्ड है, लेकिन ये आप कलर देख रहे होंगे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये सिंपल कस्टमर्स के लिए, और जो हमें सेंड किया गया है वो फाउंडर्स क्लब का है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि फाउंडर क्लब का क्या चक्कर है और आप किस तरह से वो वाला कार्ड भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और क्या इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो देखें, कैन आई शॉप ऑनलाइन विद माई कार्ड, के आपकी जो डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं इस कार्ड से या नहीं। यहाँ पर उन्होंने आंसर भी खुद ही दे दिया है, येस यू शुड बी एबल टू यूज योर कार्ड ऑन एनी वेबसाइट अराउंड द वर्ल्ड। एनी वेबसाइट से मुराद है दुनिया की हर वेबसाइट जहाँ पर मास्टर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ से परचेजिंग कर सकते हो। दूसरी बात, डज कार्ड वर्क फॉर इंटरनेशनल परचेजेस, तो यहाँ पर यार पहले ही लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी आप मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आप इंटरनेशनल परचेजेस भी कर सकते हैं। येस इट विल, यू वुड जस्ट हैव टू इनेबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल करते हैं तो आप दुनिया में कहीं भी परचेज और सेल कर सकते हो यूजिंग दिस कार्ड। अब उसके बाद ये देखो, आई कैन आई मेक परचेजेज ऑन अली एक्सप्रेस, FB, नेटफ्लिक्स। अब ये FB क्या है? फेसबुक पे एड्स चलाने के लिए, या फिर नेटफ्लिक्स की जो स्क्रीन्स होती हैं वो बाय करने के लिए, अमेजोन से ऑर्डर करने के लिए, अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डू यू प्रोवाइड वर्चुअल कार्ड, तो जैसे ही आप फाउंडर क्लब में दाखिल होंगे, या फिर अभी तो फाउंडर क्लब के लिए ये वर्चुअल कार्ड अवेलेबल है ऑन द स्पॉट जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होता है, लेकिन बाद में दूसरे लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। और वर्चुअल कार्ड इमीडिएटली आपको मिल जाएगा, यानी कि फ़ौरन जैसे ही आप ऐप के अंदर रजिस्टर करेंगे आपको सामने अपने वर्चुअल कार्ड का नंबर नज़र आ जाएगा और उसकी VCC कोड भी नज़र आ जाएगी, CVV कोड सॉरी। उसके बाद इज़ इट लाइक पायनियर और स्क्रिल, यानी कि क्या ये पायनियर और स्क्रिल जैसा है, तो वो उन्होंने लिखा है कि जी हाँ, कि थोड़ा बहुत अगर आप रिजेंबल करना चाहें तो ये स्क्रिल और पायनियर की तरह का है, लेकिन अगर आप इसकी सर्विसेज को देखो तो ये उनसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट PKR में सबसे ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं। पायनियर और स्क्रिल जो है वो ATM विड्रॉल पे नहीं हमें सर्विस देता, लेकिन ये सादा पे का कार्ड जो है वो ATM विड्रॉल पे भी हमें सर्विस देगा, और 3 विड्रॉ फ्री होंगे पर मंथ। उसके बाद ऑनवर्ड जो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं 18 से 19 रुपये पर विड्रॉल वो लगेंगे, तो इस हिसाब से ये पायनियर और स्क्रिल से भी अच्छा है। उसके बाद डू यू ऑफर अ पेमेंट गेटवे में अब क्या चीज़ है, गेटवे के अंदर ऐसा होता है कि हमने जैसा कि पेपाल का देखा होगा कि जिस तरह किसी वेबसाइट पर पेमेंट मेथड लिखा होता है, गेटवे उसी को कहते हैं असल में। पेपाल, मास्टर कार्ड या कोई भी होता है तो उसके अंदर जो पेमेंट गेटवे होता है वो अभी तक इसका अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जल्द ही हमें वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा। फिर हम अपने डायरेक्ट सादा पे कार्ड से, सादा पे अकाउंट से ही हम जो है वो पेमेंट्स जो है वो कर सकेंगे। पेमेंट्स एंड चार्जेस के सेक्शन में इन्होंने लिखा है कि आपकी अभी तक कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे, कोई मिनिमम इसका बैलेंस नहीं है कि आपने मेंटेन करके रखना है अकाउंट में, कोई ATM की फ़ीस नहीं है, लेकिन पहले 3 आपके विड्रॉल जो है वो फ्री होंगे, और उसके बाद जो फ़ीस होती है सिंपल वो 18-19 रुपये पर बैंक, यानी कि अगर आप डिफरेंट बैंक से निकलवाते हो तो वो होगी। उसके बाद ट्रांजैक्शन लिमिट्स इसकी कितनी है, वो डेली की है, ये देखो 50,000 रुपये डेली की है, लेकिन अगर आप इसको वेरीफाई करवा लेते हो तो फिर आपकी जो डेली की लिमिट है वो 2 लाख से लेके 5 लाख तक हो सकती है मंथली। उसके बाद ट्रांजैक्शन फ़ीस क्या है, देयर आर नो ट्रांजैक्शन फ़ीस टू सेंड इंटर बैंक फंड्स, यानी कि अगर आप सादा पे टू सादा पे सेंड करते हैं तो कोई भी इसके अंदर फ़ीस नहीं है, और अगर इनकी फ़ीस आएंगी तो यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन में या FAQ में देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अभी ये न्यू है तो अभी इन्होंने फ्री ही रखा है। उसके बाद कैन आई रिसीव ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर बैंक, क्या आप डिफरेंट बैंक से भी सादा पे के अंदर अमाउंट जो है वो रखवा सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। यह सादा पे अकाउंट्स विल हैव नॉर्मल अकाउंट नंबर्स टू रिसीव IBFT फ्रॉम
अदर बैंक्स, जितने भी आपने पेमेंट्स मंगवानी है वो दूसरे बैंक से भी आप अपने सादा पे अकाउंट में रखवा सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से ये काफ़ी अच्छा है कि इनका डाटा और जो पैसे सिक्योर करने का सिस्टम है वो भी काफ़ी हाई सिक्योरिटी है, बैंक लेवल सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वी आर गवर्नड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है, SECP से भी अप्रूव्ड है। उसके बाद फ़ोन और सिम कार्ड अगर हमारा चोरी हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, योर अकाउंट विल स्टिल बी प्रोटेक्टेड बिकॉज योर सीक्रेट पिन नंबर इज स्टिल रिक्वायर्ड टू मेक एनी ट्रांसफ़र। कि अगर हमारी सिम चोरी हो जाती है, हमारा कोई मोबाइल चोरी कर लेता है तो हमारा अकाउंट तब भी कोई यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक सीक्रेट पिन आपको सेट करना पड़ता है जब आप अकाउंट को यूज़ करते हो। अच्छा, अगर आपका कार्ड चोरी हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे, आप मोबाइल ऐप के अंदर से आप अपने कार्ड को लॉक कर सकते हो, या फिर उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके वेबसाइट पे आके सपोर्ट चैट, यहाँ पर ये देखिए, ये जो सपोर्ट चैट है यहाँ पर आकर भी अपनी ऑथेंटिसिटी पहले बता कर कि आपका ही कार्ड है या आपका ही मोबाइल है, और आप यहाँ से अपना कार्ड या ऐप ब्लॉक करवा सकते हो। उसके बाद बेसिक्स के अंदर कार्ड कब मिलेगा, वी आर जस्ट एज एक्साइटेड एज यू आर फॉर सादा पे टू लॉन्च। अभी लॉन्च नहीं किया सिंपल कार्ड इन्होंने, लेकिन फिर भी ये जिन लोगों ने 10-10 इनवाइट किए हैं उन लोगों के लिए ये कार्ड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो अभी इनको लाइसेंस नहीं मिला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि लाइसेंस वैसे तो मिल चुका है लेकिन ये वाला लाइसेंस नहीं मिला कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को ओपनली हर बंदे को दे सको। तो अभी तक ये क्या कर रहे हैं, सिंपल जो फाउंडर्स क्लब है, जो मैंने कार्ड आपको दिखाया, सिर्फ वही कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी इनको परमिशन मिल चुकी है। लेकिन थोड़े ही दिन के अंदर जिस तरह ये प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये उन्होंने लिखा है अगर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका जो डेबिट कार्ड है फ्री ऑफ कॉस्ट 48 आवर्स के अंदर आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा आपके दिए हुए एड्रेस पर। अब रजिस्टर किस तरह से करना है, रजिस्टर करने के लिए आपको मैं पूरा प्रोसेस नेक्स्ट बताने वाला हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वी ओनली नीड अ सेल्फी पिक्चर ऑफ योर CNIC, एक आपने अपनी तस्वीर लेनी है, उसके बाद अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, और आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, और थोड़ी बहुत दूसरी डिटेल्स हैं वो आपको मैं अभी बताता हूँ। When will you launch? अब उन्होंने कहा है कि अब ये लॉन्च कब होने वाला है। सादा पे हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल, यानी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल इनको मिल चुका है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, विच अलाउ अस टू लॉन्च लिमिटेड स्केल ऑपरेशन, यानी कि ये एक पायलट फेज़ पे अभी चल रहे हैं जिसके अंदर ये थोड़ी थोड़ी अपनी सर्विसेज को मुतारिफ़ करवा रहे हैं। अगर वो सर्विसेज अच्छी रही तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनको पब्लिकली इजाज़त दे देगा कि आप अपना बैंक जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च कर दें। उसके बाद हाउ डू आई डिपॉजिट मनी, तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपका मोबाइल नंबर होगा जिस पर आप रजिस्टर करेंगे, उसी पर आप सिंपली जैसे इजी पैसा जैज़ का ऐसे पैसे डिपॉजिट करते हैं वैसे। और अब कौन कौन से हैं, ट्रांसफ़र वाइज, वेस्टर्न यूनियन, पायनियर, ये सारे अकाउंट्स जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट आप अगर चाहो तो पायनियर से डायरेक्ट सादा पे में डिपॉजिट कर। हाउ कैन इट बी फ्री, यानी कि क्यों आप हम लोगों को ये सारा कुछ फ्री दे रहे हो, बिकॉज वी आर अ डिजिटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद नो फिजिकल ब्रांचेस, हमारे पास कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं है, इसलिए हम डिजिटली आपको सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर वेरी लो, कि हम जितना भी पैसा लगा रहे हैं वो एज़ कम्पेयर टू डिमांड बहुत लो है, इसलिए हम यानी कि ना पैसे, वैसे तो मैं आपको बता दूं फ्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह जैज़ कैश इजी पैसा पहले फ्री आया था, और उसके बाद उन्होंने जब वो सिस्टम अपनी जड़ें मजबूत कर गया उसके बाद उन्होंने उसके अंदर टैक्स वगैरह और पैसे वगैरह लगा दिए। सेम इसी तरह ये भी करेंगे, लेकिन अभी तक ये क्लेम कर रहे हैं कि हम हमेशा ही आपको फ्री ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं अब अकाउंट ओपनिंग की तरफ कि किस तरह हमने अकाउंट ओपन करना है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपने जाना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाकर लिखना है सादा पे। सादा पे लिखेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना ID कार्ड अपने पास रख लेना है ताकि हम उसकी जल्दी से यानी कि पिक्चर्स वगैरह लेके अपलोड कर दें। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको करते हैं ओपन, और यहाँ पे अब जो जो इंस्ट्रक्शन ये कहेगा आपने उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखें गुड बाय बैंक फीस लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे नंबर को वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो आपने अपना जो भी नंबर इस टाइम मोबाइल में होगा वो आपने इसके अंदर एंटर करना है। जो आप चाहते हैं कि वो आपके अकाउंट नंबर के तौर पर यूज़ किया जाए वो आपने यहाँ पर एंटर करना है और इसको कन्फर्म कर देना है। मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया, इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ कंफर्म, और यहाँ पे अभी कोड आएगा 4 डिजिट का, यानी कि OTP पासवर्ड, वो OTP पासवर्ड आपने एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आपको फुल नेम मांग रहा है, तो आपने वही नेम एंटर करना है जो कि आपका ID कार्ड पे लिखा हुआ है।
उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब बर्थ डेट भी आपने आईडी कार्ड वाली लिखनी है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखी हुई है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर ईमेल अपनी देनी है जो कि आपकी एक्टिव ईमेल होगी और जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि ट्रांजैक्शन अलर्ट्स वगैरह सारी यहाँ पे आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें डिमांड फॉर सादा पे इज इनक्रेडिबल। अब आपका जो अकाउंट है वो एक किस्म का उनके पास पहुँच गया है। उनकी डिमांड के हिसाब से आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है। अब यहाँ पे डन पे क्लिक कर दें। अब उसके बाद उन्होंने कह दिया कि आप वेट लिस्ट पे हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लोग पहले ऐड हो चुके हैं वो आपसे पहले नंबर लाइन पे हैं। और आप देखो या अब जो मैं न्यू अकाउंट बनाया उस पर देखें 3,90,525 लोग कह रहे हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका सिर्फ इतना सा काम होगा कि आपने इनवाइट फ्रेंड पे क्लिक करना है और अंडरस्टैंड पे क्लिक करें। उसके बाद जो भी आपके रेफ़र लिंक है ना, सिर्फ आपने वो रेफ़र लिंक को शेयर करना है। और जब यहाँ पर आपको 0 इनवाइट की जगह पर 10 इनवाइट्स आपने इकट्ठे करने हैं, ठीक है। मोस्ट इनवाइट में आप देखोगे तो वो लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा इनवाइट किए हैं वो आपको नज़र आएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर इसके मेन्यू में आए तो ये आपका इनवाइट कोड है। उसके बाद फाउंडर्स क्लब के अगर आप देखें तो जो मैंने अभी आपको कार्ड दिखाया ये वही कार्ड है। फाउंडर्स क्लब के अंदर आप तभी यानी कि ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कार्ड अर्ली एक्सेस तभी मिल सकती है जब आप 10 इन्वाइट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसका रजिस्टर होने का एज अ न्यू यूज़र। उसके बाद जब आप 10 इनवाइट कर लोगे आपको ईमेल आएगी, उसके अंदर भी आपको दोबारा से रजिस्टर होने के लिए कहेंगे और उसके अंदर फिर आप एज अ क्लब फाउंडर जो है वो रजिस्टर होगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं कार्ड को एक्टिवेट करने की तरफ। यानी कि अगर आपका फाउंडर क्लब आ जाता है और कार्ड आपको डिलीवर हो जाता है फिर आपने किस तरह से करना है। आपको ईमेल के अंदर ही एक लिंक मिलेगा न्यू ऐप का, वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद अब यहाँ पर देखें मैंने ये सेटअप पहले ही कर लिया हुआ है। मैं सिर्फ आपको कार्ड को एक्टिवेट करने का तरीका बताने वाला हूँ। करंट बैलेंस के नीचे ये देखें मास्टर कार्ड का आइकन बना हुआ है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। वर्चुअल कार्ड आपको उसी टाइम मिल जाएगा जैसे ही आप ऐप के अंदर रजिस्टर करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने फ़िज़िकल कार्ड मंगवाया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिला है, तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रैकिंग आईडी वगैरह मुझे दी थी इन्होंने ताकि मैं डिलीवरी स्टेटस देख सकूँ। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू एक्टिवेशन, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे ये कह रहा है कि आपका एक कोड होगा वो आप यहाँ पे एंटर करें। तो मैं कोड एंटर करता हूँ। अब जैसे मैंने कोड एंटर किया है तो देखें कि मुझे कह रहा है चूज़ योर डेबिट कार्ड पिन। अब ये डेबिट कार्ड पिन आपने बहुत एहतियात से लिखना है क्योंकि यही वो आपका पिन होगा जिससे आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर रहेगा। एक बार एंटर करने के बाद ये कंफर्म न्यू डेबिट कार्ड पिन कह रहा है तो मैं एक बार फिर से एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि योर डेबिट कार्ड हैज़ बीन एक्टिवेटेड, एंजॉय योर सादा एक्सपीरियंस। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मेरा फिजिकल कार्ड जो है वो भी एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पर फ्रीज कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, चेंज डेबिट कार्ड पिन का ऑप्शन आ रहा है, रिपोर्ट इशू का आ रहा है। अब फ्रीज कार्ड का क्या मतलब है, अगर मेरा कार्ड गुम हो जाता है तो मैं यहाँ पर आके ऐप के अंदर से इसको टेम्पररीली ब्लॉक कर सकता हूँ। और ये वर्चुअल कार्ड है इसको भी मैं यहाँ से ब्लॉक कर सकता हूँ। तो अब मेरा अकाउंट जो है वो टोटली ऑपरेशनल हो चुका है, ठीक है। और अब मैं इसको, ये जो कार्ड मुझे आया है इसको मैं किसी भी एटीएम के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ, किसी भी कैश विड्रॉल वाली जगह पे जहाँ पर जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप मास्टर कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको सिक्योरिटी देखने को मिल रही है और इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। फेसबुक ऐड चलानी है, आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है इंटरनेशनली, डिजिटल एसेट्स कोई बाय करने हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में काफ़ी हेल्प देगा जब ये इसकी सादा पे की जो इंटीग्रेशन है, पेमेंट इंटीग्रेशन यानी कि गेटवे आ जाएगा, उस पर ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।